पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग हैं पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर, जो पीसीएम क्लासेस में सोडी का यूट्यूब चैनल है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नंबर है 91109881 और 46, एक कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और चलिए आज जो हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो चुका है। और आपको 25 ऑब्जेक्टिव रहता है ना जीके जीएस का। और इस जीके जीएस का हम लोग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या बार बार जो रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपका, सबसे पहले लाइक कर दिए वीडियो को और इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट है। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, ये आपको बतानी है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गोदावरी है, अमेजन है, कृष्णा है और ब्रह्मपुत्र है। चलिए इसमें विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको बतानी है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यदि आप जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। इसका आंसर जो आपका बी है, ये आपको ध्यान रखना है, अमेजन। ये आपको नदी है अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, यहाँ पर ये है आपका अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया कि 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव जिन्हें हासिल हुआ है, मतलब कौन से व्यक्ति हैं जिनको 10 बार बजट घोषित करने का गौरव हासिल हुआ। मतलब कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार बजट, भारत का बजट जो 10 बार घोषित किए हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, राजीव गांधी हैं और मोरारजी देसाई। कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किए हैं, है ना। तो आपको बताना है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार बजट प्रस्तुत किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन, आपको ध्यान रखना। दूसरा 10 बार बजट प्रस्तुत किन्होंने किए, मतलब कौन किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है मोरारजी देसाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। चलिए तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी विटामिन आप पढ़ते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। इसमें जो बी सी है सर, ये जल में घुल जाता है। ये बी और सी जो है, बी सी है तो बी सी है तो खुद ही डूब जाएगा, तो बी सी जो है जल में घुलनशील रहेगा। इसके बाद ए डी ई और के जो है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन आपको पढ़े होंगे कि 2 प्रकार का होता है, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जिसमें बी और सी होता है, ये आपका रहेगा जल में घुलनशील। और जो बच गया ए डी ई और के, ये सबके सब होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो बी सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। तो बताइए जल में घुलनशील आपका कौन कौन सा विटामिन हुआ सर, तो जल में जो घुलनशील रहेगा बी और सी। लेकिन आपको ऑप्शन में दिया क्या गया है, जो देख लीजिए, ऑप्शन है ए है, सी है, डी है और के है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। कहने का मतलब इसका ऑप्शन आपका बी रहेगा और यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है ना। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है, ये कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, या सिस्टर कहा जाता है, मतलब बहन कहा जाता है पृथ्वी का। तो कौन सा ग्रह है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, शुक्र है, मंगल है, बुध है और बृहस्पति है। चलिए आपको बताना है कि कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, या किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहते हैं, नजदीक है पृथ्वी का बहन कहते हैं। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर आपका जो रहेगा सर, ये रहेगा, शुक्र ग्रह को हम लोग कहते हैं पृथ्वी का बहन। या ये कहिए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह में कौन है, तो शुक्र है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए आपको क्या कहा गया है। यहाँ ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। दक्षिण भारत का जो हिल स्टेशन कौन सा, कोचीन है, ऊटी है, मनाली और सिंगापुर है। आपको ऑप्शन दिया गया कोचीन, ऊटी, मनाली और सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का हिल स्टेशन है। चलिए तो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कोचीन है, ऊटी है, मनाली है और सिंगापुर। अब जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो इसका आंसर जो आपका रहेगा सर बी, ऊटी जो है ना, ऊटी।
ये ऊटी जो है आपका दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऊटी जो है दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये कहा गया है, यहाँ पर प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ, ये आपको 1935 है, 1885 है, 1921 है और 1775 में। तो प्रथम भारतीय जो है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन आपका सी आंसर है 1921। ये 1921 में है ना, पहली बार केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था। आपको ऑप्शन ध्यान रखना है, ऑप्शन सी और ऑप्शन। अब ध्यान मत रखिए, आप ये ध्यान रखिए कि इसका आंसर जो रहेगा 1921 होगा। ठीक है, 1921। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नौसेना का दक्षिणी कमान कहाँ है ना। क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा गया कि नौसेना का दक्षिणी कमान कहाँ है। चलिए बताइए, नौसेना का दक्षिणी कमान कहाँ है। आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, कोचीन है, मुंबई है, नई दिल्ली है और कलकत्ता। चलिए यहाँ पर कहाँ रहेगा, कोचीन है, मुंबई है, नई दिल्ली है, कलकत्ता है, कहाँ पर है नौसेना का दक्षिणी कमान। और अगर आप जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो इसका आंसर आपका ये रहेगा और इसका आंसर है आपका कोचीन। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा सर, कोचीन। कोचीन, नौसेना का दक्षिणी कमान कहाँ है, कोचीन। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये कहा गया सर कि पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों के साथ मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है किन देशों के साथ मिलती है, ये आपको बताना है। पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों के साथ मिलती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिया गया है सर कि पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों के साथ मिलती है। पहला पाकिस्तान है, दूसरा आपको चीन है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। तो एक तो आपको बांग्लादेश आपको ध्यान रखना है, एक जो है आपका बांग्लादेश है। ये आपको यहाँ पर सी जो है एक बांग्लादेश हो गया। सेकेंड में आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। सेकंड में आपको नेपाल और भूटान भी इससे मिलता जुलता है, तो आपको ध्यान रखना। नेपाल एक हो गया सर आपका, नेपाल आपको ये भी ध्यान रखना है, नेपाल भी है और एक भूटान है ना, नेपाल और भूटान भी है। बांग्लादेश आपका हो गया है ना, जो पश्चिम बंगाल से मिलता जुलता सीमा कौन सा है, तो सबसे पहले तो आपका हो गया बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश हो गया। इसके बाद नेपाल है और नेपाल के बाद भूटान है, भूटान आपको ध्यान रखना था। तीन को आपको दिया यहाँ पर है, तो आपको कोई भी ऑप्शन में रह सकता है, आपको तीनों ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया है सर, इस ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा किससे मिलता है। और यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल है, बंगाल लिखा हुआ, बांग्लादेश से मिलता जुलता जैसा लग रहा है। पश्चिम बंगाल है तो है ना, ये बांग्लादेश से मिलता जुलता जैसा लग रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल की सीमा जो मिलता है सर किस किस से मिलता है, तो यहाँ पर बताइए किस किस से मिलेगा। तो सबसे पहले तो बांग्लादेश से, नेपाल है और इसके बाद आपको ध्यान रखना है भूटान, भूटान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यहाँ ये कहा गया आपको बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। ये आपको बतानी है कि बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है। आपको ऑप्शन दिया गया नई दिल्ली है, कलकत्ता है, औरंगाबाद है और हैदराबाद। कहाँ पर है बीबी का मकबरा, कहाँ स्थित है, ये आपको बतानी है। और नई दिल्ली है, कलकत्ता है, औरंगाबाद है और हैदराबाद है। अगर आप जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए यहाँ पर औरंगाबाद आपका आंसर सी रहेगा। औरंगाबाद, बीबी का मकबरा कहाँ है सर, औरंगाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है ना, कौन सा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको बतानी है। एशिया, यूरोप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर जो अगर आप जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो इसका आंसर जो आपका रहेगा सर, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा एशिया। इसका आंसर क्या रहेगा, एशिया जो है, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप होता है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाना घास का मैदान कहाँ है, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है। सवाना घास का मैदान कहाँ है, तो सवाना घास का मैदान यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, आपको ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन को पहले पढ़िए आप। और सवाना घास का मैदान कहाँ है, ये आपको बताना है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इसके बाद अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका दिया गया आपको, ऑस्ट्रेलिया दिया गया है और अफ्रीका दिया गया है और इसके बाद अमेरिका दिया गया है। कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो इसका आंसर सी है,
पूर्वी जो अफ्रीका होता है सर, उस और सवाना घास का मैदान है, तो आपको अफ्रीका ध्यान रखना है, यहाँ पर अफ्रीका दिया गया है, इसे पूर्वी अफ्रीका है, और आपको ध्यान रखना है इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होते हैं। चलिए पदेन सभापति किसके होते हैं ये आपको बतानी है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति, यहाँ पर दिया गया लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधानमंडल है, इनमें से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होते हैं। चलिए लोकसभा है, राज्यसभा है, राज्य विधानमंडल है, इनमें से कोई नहीं था। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर आपका सी रहेगा सर, राज्य विधानमंडल। राज्य हाँ इसका थोड़ा सा देखिए, ये सी नहीं, सी नहीं, सी नहीं, बी इसका आपका आंसर रहेगा। आपका आंसर इसका बी रहेगा, राज्यसभा। राज्यसभा, राज्य विधानमंडल नहीं है, राज्यसभा, सॉरी, यहाँ पर राज्यसभा आपका आंसर रहेगा, बी इसका आंसर रहेगा। उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होते हैं, तो आपका रहेगा राज्यसभा, आपको ध्यान रखनी है। और आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, यहाँ समझिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बतानी है। कच्चे फलों को पकाने के लिए हम लोग किस गैस का प्रयोग करते हैं, ये यहाँ आपको बताना है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, एसिटिलीन है, हीलियम है, सोडियम एसीटेट होता है, नाइट्रोजन गैस है। चलिए आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही आंसर है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये आपको बतानी है। एसिटिलीन है, हीलियम है, सोडियम एसीटेट है, और यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर आपका रहेगा एसिटिलीन गैस, है ना। कौन सा रहेगा, एसिटिलीन गैस, C2H2 होता है एसिटिलीन गैस का, C2H2। आप हीलियम के बारे में ध्यान रखिए कि हीलियम काफी अधिक हल्का होता है, नॉन इनफ्लेमेबल, अदहनशील होता है, और इसका प्रयोग हम लोग करते हैं बैलून में। आप हीलियम के बैलून देखे होंगे, एक बार छोड़ दीजिए अपने से उड़ जाएगा। और हवाई जहाज के पहिया में इसका प्रयोग किया जाता है, चूंकि काफी अधिक हल्का और हाईली इनफ्लेमेबल होता है, मतलब अदहनशील होता है, तो नॉन इनफ्लेमेबल होता है, अदहनशील। तो हवाई जहाज के पहिया में भी इसका प्रयोग करते हैं, है ना, बैलून में भी इसका प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कच्चे फल को पकाने के लिए किसका, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हवाई जहाज के पहिए में प्रयोग करते हैं, और बैलून में भरते हैं, बैलून में। सोडियम एसीटेट का प्रयोग करते हैं मीथेन गैस बनाने के लिए। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, चिप्स उप्स जो रहता है हम लोग खाते हैं उस समय नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चिप्स जो खाते हैं, कुरकुरे है, चिप्स ऐसे खाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। सोडियम एसीटेट का प्रयोग क्यों करते हैं सर, तब मीथेन गैस को बनाने के लिए। आपको पता है मीथेन, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम आपस में मिलकर मीथेन बनाता है। हीलियम का प्रयोग कहाँ करते हैं, तब बैलून में और हवाई जहाज के पहिए में। और हीलियम के लिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट ये हीलियम आप ध्यान ही रखना है आपको। हीलियम जो है सर बैलून और हवाई जहाज के पहिए में प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन गैस कच्चे फल को पकाता है। हीलियम कहाँ प्रयोग करते हैं, तब बैलून में और हवाई जहाज के पहिए में इसका प्रयोग होता है। सोडियम एसीटेट का प्रयोग किया जाता है मीथेन गैस बनाने के लिए, और यहाँ नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। जितना भी आप दुकान में से चिप्स या कुरकुरे खरीद के खाते हैं, सब में नाइट्रोजन गैस भरल रहता है, ठीक है। आपको लगेगा कि फूलल फूलल बड़ी मनी है, लेकिन उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है, वो आपको है ना भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखता है, उसको खराब नहीं होने देता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई इसका आंसर होगा सर। यहाँ जो है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया था आपका कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है ना। कच्चा फल पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करेंगे, तो गैस आपका हो जाएगा एसिटिलीन, जिसका सूत्र होता है C2H2। ये C2H2 इसका सूत्र होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था ना। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ था, बेंगलोर है, कुचिपुड़ी है, तारेगना है, और ट्रॉम्बे है ना, ट्रॉम्बे। चलिए बेंगलोर है, कुचिपुड़ी है, तारेगना है, और ट्रॉम्बे है। बेंगलोर आप जान रहे हैं, कुचिपुड़ी भी एक जगह है, तारेगना के बारे में भी आप जानते होंगे, है ना। आर्यभट्ट के एक कार्यस्थल या जन्म स्थल कहिए, ये है, और एक ट्रॉम्बे। चलिए आपको ये बताना है कि इसका आंसर कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर आपको
देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ है ना, तो परमाणु रिएक्टर जो ट्रॉम्बे में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। डी डी आंसर आपका इसका रहेगा ट्रॉम्बे। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक ओजोन जो है कहाँ पाया जाता है? ओजोन, ओजोन का सूत्र आपको पता होगा कि O3 है। और पृथ्वी सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन का एक सतह होता है जो हम लोग को पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस से हम लोग को रक्षा करता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। ओजोन का है ना सूत्र क्या रहेगा सर? O3 पहला चीज। दूसरा, पृथ्वी सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ओजोन जो है ओजोन का एक सतह है पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और पड़ता है समताप मंडल में पड़ता है ना। 20 किलोमीटर ज्योग्राफी में आप लोग को बताया जाता है सब कि समताप मंडल जो है समताप मंडल में पड़ेगा आपका। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया था, समताप मंडल है, वायुमंडल है, क्षोभ मंडल है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा समताप मंडल, ये आपका आंसर इसमें रहेगा सर। ये तो इसमें क्या क्या बताया गया है? ओजोन का सूत्र बताइए, तो O3। पृथ्वी सतह से कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर है सर ओजोन का परत? 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो अच्छा, ये सबसे अधिक ओजोन किस मंडल में पाया जाएगा? तो समताप मंडल में सबसे अधिक ओजोन आपका मात्रा पाया जाता है। तो इसमें ही बताइए, पूछा गया था कि सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो इसका आंसर क्या आपका रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन दिया गया, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, द हेग है, और इसके बाद पेरिस। कहाँ पर है? था यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है सर, आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थिर है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पेरिस में नहीं है, द हेग। आपका आंसर सी हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थिर है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है ना? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, ये आपको बतानी है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सबसे पहले आपका दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, और विधानसभा के द्वारा, है ना। आय, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, योजना आयोग यहाँ पर आपको दिया है, इसके बाद विधान सभा दिया गया है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए ऑप्शन, है ना। यहाँ पर वित्त मंत्रालय है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो चलिए, जो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना जो है सर, आपको ध्यान रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, आपका आंसर हो जाएगा बी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, है ना, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। कहाँ? तो सर इंडिया में, भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ है? भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ नहीं कौन सा है? बांध का नाम आपसे पूछा गया, कौन सा है, कहाँ नहीं कौन सा? भाखड़ा बांध है, नागार्जुन बांध है, हीराकुंड है, इनमें से कोई नहीं। भाखड़ा बांध है, इसके बाद आपको नागार्जुन सागर है, इसके बाद हीराकुंड बांध। आपको ध्यान रखना, भारत का सबसे लंबा बांध जो होता है सी रहेगा, हीराकुंड बांध होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी, हीराकुंड बांध रहेगा, आंसर आपका सी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये कहा गया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, है ना। कौन व्यक्ति थे जो पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीते थे? भारत के व्यक्ति, भारत के कौन सा व्यक्ति थे जो पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीते थे? और यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहला अमिताभ घोष है, इसके बाद अमिताभ बच्चन है, भानु अथैया है, इसके बाद ऋषि कपूर है। कौन है जो प्रथम भारतीय थे जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, है ना। अमिताभ घोष है, अमिताभ बच्चन है, भानु अथैया है, इसके बाद ऋषि कपूर है। आपका आंसर जो है, अगर जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो इसका आपका आंसर जो रहेगा सर सी हो जाएगा। भानु अथैया जो है, भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। भानु अथैया आपको ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आपका कौन सा हो गया सर? सी, भानु अथैया, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय योजना आयोग, है ना, भारतीय है ना योजना आयोग, इसके बारे में आपको बताना है। क्या संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, एक सलाह देने वाली निकाय है ना, सलाह देने वाली निकाय है, ऐसा कहा गया है, और कानून बनाने वाली निकाय है। फिर से देख लीजिए, संवैधानिक निकाय है ना, संविधान में उसका स्थान मिला गया है, गैर संवैधानिक है। अगला एक आ गया, एक सलाह देने वाली निकाय है
ना संविधान मतलब गैर संवैधानिक का मतलब होता है कि संविधान में नहीं है फिर भी उस पर सहमति है, उसको गैर संवैधानिक हम लोग कहते हैं। संविधानिक मतलब संविधान में है, एक सलाह देने वाला निकाय है ना, एक सलाह देने वाली निकाय है और एक कानून बनाने वाला निकाय है। तो इसका आंसर जो आपका रहेगा सी सर, सलाह देने वाली निकाय होता है। सी आपका आंसर यहाँ पर है ना। भारतीय योजना आयोग जो है एक सलाह देने वाला निकाय है, ये आपको ध्यान रखनी है। और अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है सर कि 10 देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 10 देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है, ये आपको मैंने इसमें बतानी है। यहाँ पर दिया गया नील नदी है, डेन्यूब है, कृष्णा है और इसके बाद गंगा नदी। 10 देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है, तो 10 देशों से होकर गुजरने वाली जो आपका नदी है सर, डेन्यूब आपको ध्यान रखना, बी आपका आंसर हो जाएगा। डेन्यूब जो है ये 10 देशों से होकर गुजरने वाली नदी है, आंसर आपका रहेगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे ना। प्रारूप समिति जो बना था जिसमें 7 व्यक्ति थे, उसका अध्यक्ष किनको बनाया गया था। प्रारूप समिति में कितने व्यक्ति थे सर, 7। पहले आपको ध्यान रखना प्रारूप समिति में कितने, जो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनी थी उसमें कितने सदस्य थे, तो 7 आपको ध्यान रखना। और उनका अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया था। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा सी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपका आंसर सी रहेगा। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको बताना है। विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे बसा है, ये आपको बतानी है। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है हाँ यहाँ ये है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है, अमेजोन है, कोसी नदी है, कृष्णा है और गंगा। तो कौन सा इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर कौन सा रहेगा ये आपको बताना है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा है, अमेजोन है, कोसी है, कृष्णा है और गंगा नदी है। अगर आपको पता है तब ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए, विजयवाड़ा जो है सर कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है, सी आपका आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन में कहा गया सतलज है ना, चिनाब और रवि नहीं रावी है ना, सतलज है, चिनाब है और रावी यहाँ पर लिखा गया है, आपको ध्यान रखनी है, रावी यहाँ पर है, सतलज, चिनाब और रावी यहाँ पर लिखा गया क्या सर, रावी है। रावी निम्न में से किस है ना, किसकी सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं, आपको यहाँ पर दिया गया तुंगभद्रा है, गोदावरी है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। कौन सा है, सतलज है, सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर तुंगभद्रा नहीं होगा सर, गोदावरी तक नहीं रहेगा और ब्रह्मपुत्र भी नहीं आएगा। इसका आंसर आपका जो रहेगा सर सी हो जाएगा है ना, सिंधु नदी जो है, सी आपका आंसर इसमें रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ ये कहा गया प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, ये आपको बतानी है। प्रतिरोध जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, एसआई यूनिट आपको चाहिए, रेजिस्टेंस का प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या रहता है। ऑप्शन आपको दिया गया है ओम, दूरी है, समय है और आवेश है। प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, 10th में आप लोग को मिला होगा साइंस का पेपर में। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है सर आपका ओम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा सर, ओम। एसआई मात्रक प्रतिरोध का ओम होता है और ओम का सिंबल कुछ इस तरह से दिया जाता है, ओम का सिंबल इस तरह से रहता है। क्या बन रहा, मतलब भाई इस तरह से रहेगा, ये ओम का आपका सिंबल हो जाता है, ओम रहेगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है सर ओम रहेगा है ना, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या रहेगा, ओम रहेगा। ठीक है, ओम आपका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पे चलिए और अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, सोवियत संघ है ना वर्ष डॉट में टूट गया। आपको पता है कि सोवियत संघ जो है 2 भाग में डिवाइड हो गया है, तो ये कब टूटा था सोवियत संघ, ये आपको बताना है। 1775 में, 1818 में, 2005 या 1991 में, कब ऐसा घटना हुआ जब सोवियत संघ 2 भाग में टूट गया है ना। तो सोवियत संघ 2 भाग में टूटा कब है सर, तो 1991 में आपको ध्यान रखना है। 1991 में सोवियत संघ 2 भागों में टूट गया है, ये आपको ध्यान रखना है। हथौड़े में सबसे बड़ा हाथ केकर था सर, तो अमेरिका के, ध्यान रखना है। तो सोवियत संघ के भाग में टूटा, 2 भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है नहीं, 25 क्वेश्चन आज करवाए हैं। आई थिंक इसमें टोटल 25 क्वेश्चन था और 25 आउट ऑफ 25 आपको है ना SSC GD में लाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सारा क्वेश्चन है।
है ना। इसमें पूरा मेहनत कीजिए और प्रत्येक को याद ही रखिए, पेन पेपर लीजिए, कॉपी है ना, और उसमें टोटल को लिख लीजिए। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीसीएम एजुकेशन सेंटर है चैनल, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर देना है वीडियो को, और सबको शेयर कीजिए। जो भी दोस्त लोग पढ़ने वाले हैं सबको शेयर कीजिए, ठीक है। और एक और आप लोग का चैनल बना दिया गया है इनफॉर्म, है ना, सुपर इन्फॉर्मेशन विथ मी, एक चैनल है आपका सुपर इन्फॉर्मेशन विथ मी। आप लिखिएगा सुपर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन FORMATION, सुपर इन्फॉर्मेशन विथ WITH विथ मी ME। ये जो आपका जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा ना, तो सुपर इन्फॉर्मेशन विथ मी एक चैनल है, उसी पर आपको मिलेगा। इस चैनल को भी आपको कर लेना है सुपर इन्फॉर्मेशन विथ मी, आपको टोटल लिखना पड़ेगा यूट्यूब चैनल पर, तो इसको भी आपको सब्सक्राइब कर लेनी है, ठीक है। चलिए, जॉब से रिलेटेड जो भी फॉर्म निकलेगा सबका इन्फॉर्मेशन इस पे आपको मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, रहने देते हैं, और इसको पूरा ढंग से आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है।